कहा जाता है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, और अक्सर कुछ चीज़ों को तो रटना पड़ता है, बिना रटे हुए याद नहीं होती है। और अक्सर हम जब भी भाषण देते हैं या बच्चे भाषण देते हैं या कुछ लोग हैं, जब कहीं बोलना होता है, भाषण देना होता है, तो लिख करके उसे रट लेते हैं और रट कर ही बोलते हैं। तो उन्हें जीवन में रटने की आदत हो जाती है और वो अच्छा नहीं है, उससे हमारा विकास नहीं होता है। उससे हम जहाँ भी बोलना होगा फिर वही चीज़ें बार बार करनी पड़ती है। इसलिए सबसे अच्छा है बिना रटे हुए और बात को समझकर शब्दों के भंडार को बढ़ा करके और फिर उस विषय पर बोलना। इस वीडियो में ये 3 शब्द भाषण, अभिभाषण और प्रवचन, और इसके साथ साथ हम बिना रटे हुए भाषण कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने किसी सार्वजनिक सभा में रखेंगे तो उससे लोग प्रभावित होंगे, कुछ अपनी हम जानकारी को साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। जैसे भाषण, तो भाषण क्या है? जब किसी सार्वजनिक सभा में हम अपने वक्तव्य को रखते हैं तो क्या है? भाषण है। लेकिन किसी खास मकसद से, जब किसी खास मकसद से, उद्देश्य से लोग वहाँ इकट्ठे हैं और उनको जो संबोधित किया जाता है, जो निश्चित होता है कि यही बातें कहनी है, लिखित भी होती है और ख़ास विषय होता है, तो वो क्या हो जाता है? अभिभाषण। और प्रवचन, जब वही धर्म संबंधी धर्मोपदेश, जब कोई धर्म से संबंधित और अच्छी बातें, सुविचार जब साझा करता है तो उसे कहते हैं प्रवचन। तो अब बात आती है कि भाषण। तो भाषण में सबसे ज़रूरी होता है कि उस विषय के बारे में जानना। तो चाहे वो 15 अगस्त हो या किसी विषय पर हमें भाषण देना हो, बोलना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? संबोधन। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? संबोधन। तो संबोधन हम एक बार जब समझ लेंगे तो विषय कोई भी हो, कोई भी जगह हो, आसानी से रटने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हम जब भी कोई खड़ा कराएगा आसानी से वहाँ संबोधन कर देंगे। तो जैसे कि जहाँ पर भी संबोधन करना है, अब अगर विद्यालय में आप भाषण दे रहे हैं, जैसे आप बच्चे हैं और भाषण आपको देना है विद्यालय में, तो वहाँ देखना है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। जैसे अगर वहाँ कोई हो सकता है किसी को अध्यक्ष बना गया हो या कोई अतिथि को बुलाया गया हो, तो सबसे पहले जो श्रेष्ठ वहाँ है, जैसे कोई मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तो फिर वहाँ सबसे पहले आपको मुख्य अतिथि, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, या अगर कोई वहाँ नहीं है, प्रधानाचार्य सबसे वहाँ श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ सम्माननीय या आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके नीचे जो शिक्षक वहाँ बैठे हैं तो शिक्षक गण महोदय, और बाकी वहाँ जो आपके विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं तो बाकी जो है हमारे भाई और बहनों। इस तरह से जो भी आप कहीं भी अगर अपनी बात को रखते हैं, भाषण देते हैं, तो वहाँ जो सबसे श्रेष्ठ है उससे शुरू कीजिए और फिर सबको एक बार संबोधन कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है रटने से, जैसे जो रट लिया है, जिसको रटा दिया गया है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, या किसी को ऐसे रटा दिया, कहीं ऐसे जगह भाषण देना है जैसे विद्यालय में दिया आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हो सकता है कि वहाँ इस विद्यालय में न दे, कहीं और भाषण देना, वहाँ मुख्य अतिथि पहले हो, मुख्य अतिथि को बुलाया गया हो, तो वहाँ जो है रटना मुश्किल हो जाता है और रटना गलत साबित हो जाता है। इसलिए रटना जो है गलत है। बात को समझना पड़ेगा कि संबोधन करना है तो यहाँ जो उपस्थित है, हम जहाँ भाषण दे रहे हैं वहाँ जो उपस्थित है उसमें जो श्रेष्ठ है वहाँ से शुरुआत करें, फिर सबको संबोधन करें। और संबोधन के पश्चात हमें जिस विषय पर बोलना है उस विषय के बारे में हम बोलें। जैसे 15 अगस्त पर बोलना है तो संबोधन के पश्चात आप जो 15 अगस्त है वो कब मनाया जाता है, उस दिन क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, आप इतनी सारी चीज़ें अगर जानकारी हासिल कर ली और आपके पास शब्द भंडार है तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक एक चीज़ें बताइएगा, आपका 10-15 मिनट का भाषण तैयार हो जाएगा। और इससे ज़्यादा, जैसे झंडे के बारे में, झंडे में जो 3 रंग हो वो 3 रंग
झंडे की विशेषता क्या है, तीनों रंगों की विशेषता क्या है, ये जानकारी आप अगर रखे हैं इसको बता दीजिए, इसको शामिल कर लीजिए भाषण में। फिर और समय आपका लंबा हो जाएगा। कोई दोहा या कोई कविता अगर आप याद कर ले तो और उत्तम। इस तरह से जितना आप तैयारी कीजिएगा, जितने आप जो है उससे संबंधित जो है जानकारियाँ हासिल कीजिएगा और फिर उसे आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। अपने जो शब्द भंडार है उसी से जैसे उसे व्यक्त कीजिएगा तो धीरे धीरे बोलते 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 आपको जो है ये बिना रटे हुए बोलने की आदत हो जाएगी। जब बिना रटे हुए बोलिएगा उसका असर अलग होता है। जब भी आप बिना रटे हुए बोलते हैं तो आपके, लेकिन यह है कि शब्द होना चाहिए। जब शब्द होगा, एक शब्द नहीं है उससे समानार्थी शब्द बोल दिए। और अगर रट कर बोलते हैं, आपने 1 पेज 2 पेज हो सकता है 2-3 पन्ना आपने रट लिया, लेकिन एक शब्द अगर बीच में अटक गए, वहाँ से आपके लाइन कट जाती है, फिर वहाँ पर आप अटक जाते हैं और बड़ा बुरा लगता है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं जो समझ करके, उन्हें जानकारी हासिल करके उन्हें ऐसे बोलना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है भाषण में सामने वाले को समझना। अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए सबके ध्यान को आकर्षित करना। जितने लोग वहाँ बैठे हैं सबको अपने तरफ आकर्षित करना। और दूसरी बात कि कभी भी भाषण देने वाले को एक स्थान पर अपनी दृष्टि को नहीं टिकानी चाहिए। अगर आप नए हैं तो और भी, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप भाषण दे रहे हैं और किसी खास विद्यार्थी को आप देखने लगे, किसी ऐसे विद्यार्थी को आप पर नज़र मिल गई और लगातार वहाँ देखते रह गए, फिर आपको या तो हंसी आ सकती है या कुछ बातें उसके चेहरे को देख करके याद आएगी, फिर आप भूल जाइएगा बोलना है। इसलिए आप भाषण दे रहे हैं तो किसी एक जगह अपने ध्यान को नहीं रखिए, किसी एक व्यक्ति पर अपनी दृष्टि को ना टिकाइए। आपकी नज़र चारों तरफ चलनी चाहिए, एक जगह नहीं रुकनी चाहिए। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे अपने जो शब्द हैं उसे बोलें और ऐसे प्रभावित ढंग से बोलें कि जो सामने है वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी बात को सुनना चाहे। और भाषण में सबसे महत्वपूर्ण होती जो जानकारी है, किसी भी विषय पर अगर आप 15 अगस्त या किसी विषय पर आप भाषण देने हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप निःसंकोच, अगर मन में संकोच रखिएगा तो भी नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि मन में जहाँ आप संकोच किए गलत हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, नहीं बोल पाएंगे। ऐसा जहाँ सोचे कि फिर आपकी जो है अंदर से भय, आपकी भय बढ़ता जाएगा, भय बढ़ता जाएगा, फिर आपका हाथ पैर ये काँपने लगेगा, फिर स्वर भी काँपने लगेगा, फिर आपको शब्द नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि निःसंकोच, बिना सोचे हुए, बिना भय के, डर थोड़ा भी नहीं, और बिना क्षमा मांगे, किसी से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। भाषण देते समय सबसे पहले जो कहते हैं कि गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, सबसे ख़राब लगता है हमारे दृष्टिकोण से, कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप भाषण देने गए हैं तो आप अपने आप को छोटा समझ लीजिएगा, तो फिर आप बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आप शब्द, कोई भी शब्द निकालिएगा भय हो जाएगा कि सामने वाला तो बहुत बड़ा विद्वान है और हम बोल रहे हैं गलत हो जाएगा, बस आप नहीं बोल पाइएगा। इसलिए बिना क्षमा मांगे, सामने वाले को अपने से बहुत बड़ा अगर समझ रहे हैं तो फिर उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी, मन में भय और आने लगेगा। इसलिए उस समय निःसंकोच, कौन है सामने, क्या है, अपनी बात को आपको रखना है अच्छे ढंग से, ऐसा सोच करके बिना भय, निःसंकोच, बिना क्षमा मांगे अगर आप बोलना शुरू कर देते हैं तो आप अच्छे ढंग से और अच्छे वक्ता की तरह आप आसानी से बोल लीजिएगा। और फिर अगर अच्छा बोलिएगा तो उसके बाद आपका अनुभव और बढ़ता जाएगा। मन में क्या होगा, एक आत्मविश्वास जाएगा। फिर कभी भी आपको भाषण बोलना हो, आप डरिएगा नहीं, माइक पकड़ने से नहीं डरिएगा, क्योंकि आपका अंदर का जो भय है धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर रट कर बोलिएगा तो रट कर जीवन भर बोलते रह जाइएगा, आप अच्छा वक्ता या अच्छा भाषण देने वाला नहीं बन पाइएगा। इसलिए बिना रट्टा मारे हुए और निःसंकोच, बिना भय का, अपने जो शब्द हैं, अपने मन का जो भाव है जिसे आप जानते हैं,
अपने सामने वाले को बताइए, बोलिए, अपनी बात को रखिए और अच्छे ढंग से रखिए ताकि आप पर प्रभावित हो, आपसे वो प्रभावित हो और फिर आप जब बोलना बंद करें, आप जय हिंद जय भारत जो अंत में बोलें, तो इसके बाद लोगों की तालियां आपकी जो है भाषण पर बजे, फिर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।